हे फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज ज्ञानी पॉलिटिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे हाई कोर्ट। तो बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के बारे में। बेसिकली ये इंट्रोडक्टरी वीडियो होने जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बताएंगे हाई कोर्ट क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक सिंगल जुडिशियल सिस्टम है, इंडिया में ऑपरेट्स करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल सुप्रीमेसी हायरार्की ऑन द बेसिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, देन हाई कोर्ट, देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। तो बेसिकली जो जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन है इसमें सुप्रीमेसी हाई कोर्ट की बहुत ज्यादा है। अब कैसे हाई कोर्ट स्थापित हुआ इसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। द इंस्टीट्यूशन ऑफ हाई कोर्ट ओरिजिनेटेड इन इंडिया 1862। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो हाई कोर्ट है वो स्थापित हुआ था 1862 में, और कहा, कैलकाटा, बंबई एंड मद्रास। नेक्स्ट 1866 में हमारा जो चौथा हाई कोर्ट है वो स्टेबलाइज हुआ इलाहाबाद में, जिसका आज नाम प्रयागराज कर दिया गया है। इन द कोर्स ऑफ टाइम ईच प्रोविंसेस इन ब्रिटिश इंडिया केम टू इट्स ओन हाई कोर्ट। आगे चलकर ब्रिटिश इंडिया के जितने भी प्रोविंसेस हैं बड़े बड़े, उनके खुद के हाई कोर्ट होने लगे थे। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी अपॉइंट एंड कंपोजिशन ऑफ हाई कोर्ट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हर हाई कोर्ट में वेदर द एग्जीक्यूटिव और कॉमन कंसिस्ट ऑफ चीफ जस्टिस एंड अदर जजेस। बेसिकली देखिए, कोई भी हाई कोर्ट हो वहां पे एक चीफ जस्टिस होगा और बहुत सारे अदर जस्टिस होंगे, और ये बेसिकली अपॉइंट किए जाते हैं बाय द प्रेसिडेंट फ्रॉम द टाइम टू टाइम जब वो नेसेसरी होते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट स्पेसिफाई द स्ट्रेंथ ऑफ द हाई कोर्ट, इट लीव्स टू द डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। बेसिकली जो हमारा भारत का कॉन्स्टिट्यूशन है वो कुछ ऐसा साबित नहीं करता कि एक पर्टिकुलर कोर्ट में इतने पर्टिकुलर जजेस होंगे। ये बेसिकली जो डिस्क्रिमिनेशन है प्रेसिडेंट के ऊपर छोड़ दिया जाता है। नेक्स्ट आता है हाउ कैन वी अपॉइंट द जजेस। अब अपॉइंटमेंट ऑफ हाई कोर्ट के जजेस का कैसे होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द जजेस ऑफ हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। तो जो जजेस हैं हाई कोर्ट के उनको अपॉइंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ द प्रेसिडेंट। द चीफ जस्टिस इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब बेसिकली किसी भी हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, और उसके लिए कंसल्टेशन मतलब विद द एडवाइस ली जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और गवर्नर उस पर्टिकुलर स्टेट का। फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अदर जजेस द चीफ जस्टिस ऑफ द कंसर्न हाई कोर्ट इज आल्सो कंसिडर्ड। अब बेसिकली हमने किसी भी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस अपॉइंट कर लिया, उसके बाद अगर हम हाई कोर्ट के अदर जजेस को अपॉइंट करेंगे तो उसमें चीफ जस्टिस उस पर्टिकुलर हाई कोर्ट की जो कंसल्टेंसी है वो लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इन केस ऑफ कॉमन हाई कोर्ट ऑफ टू और मोर स्टेट द गवर्नर ऑफ ऑल स्टेट कंसर्न्स आर कंसल्टेटेड बाय द प्रेसिडेंट। अब बेसिकली दो तीन स्टेट का अगर एक सिंगल हाई कोर्ट है तो वहां पे जितने भी स्टेट्स के गवर्नर हैं उनका कंसल्टेंसी लेना प्रेसिडेंट के द्वारा बहुत आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट आता है व्हाट आर द क्वालिफिकेशन। अब क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए किसी भी व्यक्ति के कि वो जज बने हाई कोर्ट का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो इंडियन सिटीजन होना चाहिए। सेकेंड ऑफ ऑल ही शुड बी हेल्ड अ जुडिशियल ऑफिस इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। अब कोई भी जुडिशियल ऑफिस दैट इज सबऑर्डिनेट कोर्ट, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, उसमें 10 इयर्स के लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए, और एडवोकेट होना चाहिए हाई कोर्ट में। फ्रॉम above it is clear that constitutional has not prescribed a minimum। अब हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने हाई कोर्ट के जज बनने के लिए कोई मिनिमम एज क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया गया है। अब टेन्योर क्या होता है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स्ड द टेन्योर ऑफ जजेस, हाउएवर टिक्स मेक्स द प्रोविजन इन दिस रिगार्ड। अब बेसिकली टेन्योर भी कॉन्स्टिट्यूशन ने नहीं फिक्स्ड किया है। अब नेक्स्ट आता है, अब बेसिकली टेन्योर के रिगार्डिंग कुछ पॉइंट्स हैं उसको डिस्कस कर लीजिए। बेसिकली जो हमारा हाई कोर्ट का जज होता है वो 62 इयर्स की एज तक अपना कार्य करता है। any question regarding his age to be decided by the president after consultation। अब बेसिकली कुछ भी चेंजमेंट करना होता है किसी भी जज के, हाई कोर्ट के जज की, तो उसको डिस्कस करते हैं प्रेसिडेंट विद द हेल्प ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, एंड डिसीजन ऑफ द प्रेसिडेंट इज फाइनल, और जो भी फाइनल डिसीजन हमारा प्रेसिडेंट लेता है। नेक्स्ट आता है कि वो जो हाई कोर्ट का जज है वो रिजाइन कर सकता है बाय राइटिंग अ लेटर टू द प्रेसिडेंट। थर्ड, और उसको प्रेसिडेंट के द्वारा रिमूव किया जाता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ पार्लियामेंट। अगर पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को रिमूव कर दे कि इस पर्टिकुलर जज को रिमूव कर दीजिए तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। फोर्थ, ही वेकेट्स हिज ऑफिस व्हेन ही इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और व्हेन ही इज ट्रांसफर्ड टू अनदर हाई कोर्ट। बेसिकली कोई भी जज होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो अपनी ऑफिस को तभी छोड़ता है या तो वो जज बने सुप्रीम कोर्ट में और उसका ट्रांसफर हो एक कोर्ट से लेकर दूसरे कोर्ट तक। ठीक है, अब यहाँ पे आज के टाइम पे बहुत सारी फंक्शंस हाई कोर्ट एंजॉय करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओरिजिनल जुडिसेक्शन, सेकंड इज रिट जुडिसेक्शन, देन एपिलिएट जुडिसेक्शन, सुपरवाइजरी जुडिसेक्शन, कंट्रोल ओवर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो बेसिकली हम कुछ मेजर फंक्शंस को पढ़ने जा रहे हैं। हे फ्रेंड्स, तो अब हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ हाई कोर्ट्स के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, इट मींस द पावर ऑफ हाई कोर्ट टू हियर द डिस्प्यूट एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो इसमें आता है फर्स्ट ऑफ ऑल द मैटर्स ऑफ एडमिरल्टी एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो यहाँ पे एडमिरल्टी का मतलब है द कोर्ट हैविंग द अथॉरिटी टू क्वेश्चन ओवर द मैरीटाइम लॉ।
ठीक है। तो बेसिकली मैरीटाइम का मतलब होता है नौ वाहन से रिलेटेड क्वेश्चन करने का। सेकंड, डिस्प्यूट्स रिलेटेड टू द इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन स्टेट लेजिस्लेचर, ऐसे डिस्प्यूट जो रिगार्ड होते हैं इलेक्शन ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के अंदर और स्टेट लेजिस्लेशन के अंदर। थर्ड, रिगार्डिंग द रेवेन्यू मैटर और एक्ट ऑर्डर इन रेवेन्यू कलेक्शन। थर्ड, इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। अब हमारा सेकंड आता है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, दैट इज रिट जुडिसेक्शन। अब आर्टिकल 226 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन empowers a high court to issue the writs includes habeas corpus mandamus criteria prohibition quo for enforcement of fundamental rights or for any purpose for any for any other purpose refers to the enforcement of ordinary legal rights। तो बेसिकली आर्टिकल 226 के तहत जो हमारा हाई कोर्ट है वो इश्यू कर सकता है राइट्स 5 प्रकार के, हैबियस कॉर्पस, मैंडबस, सर्टेररी, प्रोहिबिशन एंड कुओ वारंटो। किस लिए? फॉर द इन्फोर्समेंट, फॉर बचाना ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ अ सिटीजन और किसी और पर्पस, फॉर एनी पर्पस रिफर्स टू द enforcement of any other legal rights। दोस्तों यही था मेरा वीडियो रिगार्डिंग द फंक्शंस एंड ऑल ओवर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अगर आपको टॉपिक पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा एंड जय श्री राधे दोस्तों।